गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाएंगे क्लास 12th का। जो हमारा टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, जिसे हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये जो चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होते हैं। तो हम इसमें फार्मूले क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, हमारे पास कुछ कॉलम बना है, उसको अच्छे से समझते हैं क्या है। साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, कास एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ये भी अच्छे तरीके से जानेंगे और समझेंगे। तो हम फंक्शन आपके सामने लिखा गया है, फंक्शन कुछ लिखा गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और डोमेन जो होता है हमारा -1 से 1, और रेंज जो होता है -π/2 तक, और y इक्वल टू कास इनवर्स एक्स माइनस, इसका डोमेन में होता है -1, 1, और जो रेंज होती है इसकी 0 से लेकर पाई तक होती है। y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स है, तो क्या हो जाएगा r -1 r, और इसका जो रेंज होता है -π/2 माइनस करली ब्रैकेट 0। अब y इक्वल टू सेक इनवर्स का भी ऐसे है, r माइनस ब्रैकेट में -1 0 पाई माइनस करली ब्रैकेट π/2 है। y इक्वल टू tan इनवर्स r हमारा डोमेन है, और रेंज हमारा क्या है -π/2 से π/2। काट क्या है, काट इनवर्स रेंज हमारा है रेंज, और जो हमारा रेंज है 0,5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। आपसे पूछा जाता है कि साइन y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, और कास इनवर्स का रेंज और डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है। ये इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपके पास, आप जानते हैं कि जो साइन एक्स का ग्राफ बनता है हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जो साइन एक्स का ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। ये हमारा जो y इक्वल टू साइन एक्स होता है ग्राफ, y इक्वल टू साइन एक्स जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन से होकर जाता है, ये पाई होता है, और ये क्या होता है 2 पाई होता है, और ये क्या होता है -पाई होता है, और ये क्या होता है -2 पाई होता है, और इसके मिडिल में जो होता है हमारा π/2 होता है, और क्या होता है 3 π/2 होता है, ऐसे 5/2 होता है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा -π/2, और ये हमारा क्या हो जाएगा 3 π/2 माइनस ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ होता है, वाई एक्सिस होता है, ये एक्सिस होता है। अब इसी का जो अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की बात करेंगे, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो हमारा ग्राफ ये होता है, आपके सामने है, इस उल्टा हो जाएगा हमारा। तो ये आपके पास बनाया गया है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये हमारा क्या होता है एक्स एक्सिस पे होता है, और जो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होता है ये y एक्सिस पे होता है। और आप इसको अच्छे से देख लीजिए, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिगर से अकॉर्डिंग ही हमारा क्या होता है रेंज और डोमेन क्लियर होता है कि हमारा डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा, रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, ये पता चलता है। तो ऐसे सारे ग्राफ से हैं y इक्वल टू कास एक्स भी आप ग्राफ बना सकते हैं। जो y इक्वल टू कास एक्स का ग्राफ बनेगा वो हमारा ओरिजिन से होकर नहीं जाएगा। दोनों में यही डिफरेंस होता है कि y इक्वल टू जो होता है साइन एक्स वो ओरिजिन से होकर जाएगा, और जो y इक्वल टू कास एक्स है वो ओरिजिन से होकर नहीं जाएगा। ऐसे आप सारे फिगर अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। और y इक्वल टू साइन एक्स दो हम बता दिए, कास एक्स का भी। तो आप जो भी और tan एक्स सेक इनवर्स है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। अब हमारे पास कुछ फार्मूले से हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे वो भी आइए समझते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। चलो आइए देखते हैं फार्मूला कैसे आपको इसमें क्या कैसे अप्लाई करेंगे। अगर आपके सामने लिखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ये इनवर्स इधर क्या हो जाएगा एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन y इक्वल टू एक्स राइट कर सकते हैं, क्लियर है। अगर y इक्वल टू हमारा कास इनवर्स के फॉर्म में रहेगा तो आप क्या लिखेंगे कास y इक्वल टू एक्स राइट करेंगे। y इक्वल टू अगर tan इनवर्स है तो हम इसे एंगल के फॉर्म में लिखेंगे, तो x tan इनवर्स tan y इक्वल टू एक्स राइट करेंगे।
क्लियर है। अब रेसिप्रोकल देखते हैं, साइन इनवर्स 1/x है तो हम क्या लिखेंगे, कोसेक इनवर्स x। tan इनवर्स 1/x है तो हम लिखेंगे कॉट इनवर्स x। क्लियर है। कॉट इनवर्स 1/x है तो हम लिखेंगे tan इनवर्स x। ऐसे और कुछ हमारे हैं फार्मूले, कोसेक इनवर्स 1/x, राइट। अगर लिखा इसका फार्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स x सेक इनवर्स 1/x है तो क्या लिखेंगे, कास इनवर्स x। कास इनवर्स 1/x है तो हम इसको कैसे राइट करेंगे, सेक इनवर्स x। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और सारे ऐसे बहुत फार्मूले हैं, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। ये आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप अगर ये क्लियर किए रहेंगे तो क्वेश्चंस को लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो दिक्कत होगी। तो और बहुत सारे फार्मूले, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और राइट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम फार्मूला आपको बताते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके। अब हम देखते हैं कि और फार्मूले क्या है हमारे, आप अच्छे से राइट कर लीजिए इसको। अब आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट हमारा फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब सारे जितने फार्मूले लिखा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारा फार्मूला है साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा तो क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। tan इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स एक्स। कास इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा, फाइव माइनस कास इनवर्स एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और हमारा जो फार्मूला है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर बार पूछा जाता है। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये जितने भी फार्मूले हैं आप इसको अच्छे से राइट कर लीजिए, लिख लीजिए, जो हर बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो ये फार्मूले जरूर अप्लाई होते हैं, इसको अच्छे से राइट कर लीजिए। तो इसके बाद जितने भी फार्मूले होने के बाद बीच बीच में जो फार्मूले छूटे रहेंगे उसको हम क्वेश्चन जब करते रहेंगे तो जो फार्मूले यूज होंगे उसको हम फार्मूला अच्छे से राइट कर देंगे। और इसको क्लियर करने से पहले आप जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले होते हैं उसको भी अच्छे से याद कर लीजिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सम फार्मूले ऐसे हैं, कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम अच्छे से राइट कर लेते हैं। आप इसको राइट कर लीजिए अच्छे से। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले है उसको हम राइट कर देते हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा। साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन x इंटू कास एक्स। कास 2x फार्मूला 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये आप इस तीनों फार्मूले अच्छे से याद कर लीजिए। और जो होता है हमारा फार्मूला ये बहुत ही, अब ये हमारा क्या है, 2x का है, अगर एंगल को हाफ कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, कास एक्स इक्वल टू 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। एंगल भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ये जो कुछ हमारे फार्मूले होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे हमारा फार्मूला होता है साइन 3x का, क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। कास 3x का फार्मूला क्या होता है 4 कास क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स। इसको आप अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिए, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में इसमें यूज होगा, जो हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इनवर्स फंक्शन। तो आप इसको याद किए रहेंगे तो क्वेश्चन लगाने में भी इजी रहेगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा।
तो आप इसको अच्छे से राइट कर लीजिए। तो कुछ क्वेश्चन हम कराते हैं आपको। आइए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। इसमें कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/2 मुख्य मान क्या होगा, जिसे हिंदी में बोला जाता है। तो आप साइन इनवर्स 1/2 है, तो आप ये देखेंगे 1/2, तो ये 1/2 देखेंगे कितने की वैल्यू होती है साइन में, साइन 60 की वैल्यू होती है। साइन 60 की वैल्यू अगर इसको रेडियस में अगर करना हो तो क्या करेंगे, साइन 60 यानी क्या हो जाएगा हमारा, पाई बाई क्या हो जाएगा 3, तो पाई बाई 3 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू वाई लेट कर सकते हैं। तो साइन y इक्वल टू 1/2, साइन y इक्वल टू साइन कितने की वैल्यू है 60, तो रेडियस में इक्वल करेंगे साइन पाई बाई 3। ओके, साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा कंपेयरिंग द बोथ साइड, तो y की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 3। इसका मतलब जो हमारा आया y की वैल्यू क्या है पाई बाई 3, यानी किसका जो मुख्य मान हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई 3 हो जाएगा। अब ऐसे और क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व कराएंगे। आप पहले जो भी फार्मूले हम बताएं उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अभी बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी बताएंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन पूरे सॉल्यूशंस रहेंगे। और भी जो बुक्स हैं हमारे जैसे आरडी शर्मा है, तो उसमें से क्वेश्चंस आपको उठाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, देख लीजिए और इसको अच्छे से आप फार्मूला क्लियर किए रहेंगे तो क्वेश्चन भी लगाने में बहुत इजी होगा। थैंक यू।